हमेशा की तरह इसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आरओ की सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट में आपके सामने प्रस्तुत है इतिहास के बहुत सारे प्रश्न। तो आइए हम करते हैं आज फिर प्रैक्टिस। पहला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसे गुरु राम सिंह ने संगठित किया। अगला प्रश्न है, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो यह था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो इसे वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित की थी। चौथा प्रश्न है दोस्तों, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो यह पश्चिम घाट में हुआ था। पांचवें प्रश्न में पूछा गया है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? सूरत में, पूना में, कालीकट में या बड़ौदा में? तो यह बड़ौदा में हुआ था। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो उसका नाम खोंड था। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो इसने मेजर बारो को हराया था। अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? तो 1895 में इन्होंने विद्रोह खड़ा किया। अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो यह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो यह कार्यक्षेत्र रांची था। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका नेता बिरसा मुंडा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो यह झारखंड के पक्ष में थे। अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो यह सिंहभूम में हुआ था। अगले प्रश्न में पूछा है, हौज विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो जो हैदराबाद का निजाम था इसने बगावत नहीं की। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो जो लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो इसे किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो यह जमींदारों के साथ किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो यह था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों आत्मीय सभा की नीतियों का प्रचारक था? तो यह जो है इसका नाम लीडर था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो यह थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1828 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।